मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 के बारे में आज मुख्तसर सी बात करते हैं। एक तो इसकी ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं कि जो पिछले 3 से 4 महीने तक बंद रही थी, और इसके अलावा इसकी डेवलपमेंट की पोजीशन अभी क्या है और रिंग रोड का क्या फ़ायदा होने जा रहा है इस मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 को, और इसके अलावा रेट क्या है, बुकिंग रेट क्या है जो जिसके ऊपर हम प्लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हैं। मैं हूँ हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेटेड वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 जो है ये बेसिकली प्रोजेक्ट है मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मकसद ये होता है कि ये एक सेमी गवर्नमेंट टाइप हाउसिंग सोसाइटी होती है जिसके तमाम मेंबर्स इसके मालिक होते हैं, और वो मुतफ़िका तौर पर थ्रू इलेक्शन इसके हर 3 साल के बाद अपनी टीम, अपने जो एक कमेटी है उसको चूज़ करते हैं, और वो कमेटी ही आइंदा आने वाले 3 सालों के लिए इसकी डेवलपमेंट और देखभाल और मेंटेनेंस के काम करती है। जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को ज़्यादा लाइक करता हूँ बजाय इसके कि एक सिंगल ओनर की निस्बत हमेशा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की डेवलपमेंट भी अच्छी होती है, इसकी मेंटेनेंस भी अच्छी होती है, और लोग वहाँ पे खुशहाल भी होते हैं। अच्छा, आज हम जी बात करते हैं सबसे पहले तो इसकी ट्रांसफ़र की कि मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 की ट्रांसफ़र के बारे में जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि चंद एक वजूहात की वजह से ये पिछले 3 से 4 माह तक मुसलसल बंद रही थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट ने इसकी ट्रांसफ़र ओपन कर दी है, और बाकायदा तौर पर आप फाइलें आप बेच भी सकते हैं और फाइलें आप ख़रीद भी सकते हैं। अच्छा, दूसरी इसके साथ जिसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा फ़ोन भी करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैनी भी है कि क्या डेवलपमेंट भी हो रही है या नहीं हो रही। मैंने आपको शुरू में कहा था कि अच्छी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में आपको ये टेंशन नहीं होती कि वो डेवलपमेंट कब स्टार्ट कर रही है, कब ख़त्म कर रही है, कब ये, आपको ये श्योरिटी होती है कि वो आपको हर सूरत में विद इन टाइम, जो उन्होंने आपके साथ टाइम बनाया है, जो आपको टाइम दिया है उसके अंदर अंदर आपको प्लॉट बाकायदा तौर पर ट्रांसफ़र कर देंगे। जो आप अननोन हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या जहां पे आपको ये लालच आ जाता है ये कि चीज़ सस्ती मिल रही है, कम रेट के ऊपर मिल रही है, वहां पे बहुत ज़्यादा टेंशन आती हैं कि 10-10, 15-15 साल गुजरने के बावजूद आपको प्लॉट नहीं मिलता। लेकिन अच्छी वेल नोन हाउसिंग सोसाइटी जिनका बैकग्राउंड, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट की हो, जिस तरह अब इस सोसाइटी की बात करें तो इन्होंने ऑलरेडी मल्टी गार्डन B17 डेवलप किया है जो कि एक वेल नोन है पूरे पाकिस्तान में। सेक्टर E11-1, E11-3 की है, सेक्टर F17 इस्लामाबाद में इन्होंने डेवलपमेंट किया है, मल्टी ऑर्किड, मल्टी रेजिडेंशियल, ये सारे इनके कामयाब 3 प्रोजेक्ट्स हैं। जिसके बाद इन्होंने ये नया प्रोजेक्ट चक्री रोड के ऊपर इंट्रोड्यूस करवाया है, और इस प्रोजेक्ट को अब बहुत बड़ा फ़ायदा जो होगा वो जिसके लिए स्पेशली आप समझ लें कि ये जगह मुख्तस की गई है या ये जगह चूज़ की गई है, वो रिंग रोड है। रिंग रोड गेम चेंजर साबित होगा, जो कि इसी प्रोजेक्ट से गुजरता हुआ मोटरवे और मोटरवे से को टच करता हुआ आगे संजानी टूल प्लाजा से होकर आगे मार्गला रोड को जो है वो लिंक करेगा, और यही मार्गला रोड जो है आगे आपका बाराको की तरफ जाएगा। तो आपका ये प्रोजेक्ट जो है ये मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 इस हवाले से बहुत ज़्यादा फ्यूचर का अहमियत का हामिल होगा रिंग रोड की वजह से। और रिंग रोड का मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि रिंग रोड का बजट वगैरह जो है वो सब कुछ अप्रूव हुआ है। रिंग रोड को सिर्फ और सिर्फ फंडिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है, जिसकी वजह से पंजाब गवर्नमेंट इस कोशिश में है कि हम ये तमाम फंड जो है इसको अरेंज करें और उसके बाद इसके ऊपर हम काम स्टार्ट कर दें। और काम की बात इस तरह मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर जो है वो इसकी ज़मीन जो है वो परचेज़ की जा चुकी है, और मज़ीद भी लैंड एक्वायर की जा रही है, और FWO को इसका ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। अब दोबारा आते हैं जी हम अपने प्रोजेक्ट मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 के बारे में। इस टाइम डेवलपमेंट ऑन ग्राउंड वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। मल्टी गार्डन जो फ़ेज़ 2 है उसका साइड ऑफिस भी उस लोकेशन के ऊपर बन चुका है, बाकायदा तौर पर लैंड मार्किंग हो रही है, मज़ीद लैंड जो है वो भी ख़रीदी जा रही है, और इसके साथ साथ जो है वो डेवलपमेंट का काम वहाँ पे ऑन ग्राउंड स्टार्ट हो चुका है। ये तस्वीर, ये वीडियोज़ के अंदर जो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वो तस्वीरें आपको मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 की एग्जैक्ट लोकेशन की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस टाइम वहाँ पे काम जो है वो तेज़ी से हो रहे हैं, और मैनेजमेंट जो है स्पेशली वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रही है कि हम
टाइम के साथ, वक्त के साथ साथ शुरू करें ताकि ऑन टाइम हम लोगों को यहाँ पे डिलीवरी दे सकें। अच्छा, इसके रेट के बारे में और साइज़ के बारे में मुख्तलिफ लोग जो है वो पूछते हैं कि यहाँ पे किस किस साइज़ के प्लॉट जो हैं वो अवेलेबल हैं। इसमें आप 5 मरला, 8 मरला और इसके अलावा 10 मरला, 14 मरला, कनाल और 2 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट ख़रीद सकते हैं। ये आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहें तो वो तो मैं अमूमन लोगों को मशवरा नहीं देता, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 2-3 साल के लिए, 4 साल या 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सुनहरी मौका है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाएगी, जैसे जैसे वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आता जाएगा, जैसे ही रिंग रोड पे ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा तो उसके साथ साथ जो रेट हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा कंपनी रेट जो है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिसके ऊपर आपको ये बुकिंग मिल सकती है। 5 मरला का प्लॉट 30,80,000 रुपये का है और इसकी डाउन पेमेंट जो है वो 5,80,000 रुपये और 1,25,000 रुपया क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, यानी कि 3 महीने के बाद आपने 1,25,000 रुपया 5 मरला की किस्त जमा करवानी है। और इसके अंदर तमाम डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। अगर सोसाइटी 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद भी आपको ये प्रोजेक्ट डिलीवर करती है, जो उनका 2027 तक का आपके साथ टाइम है, उस टाइम के अंदर आपको डिलीवर करती है, तो उस टाइम लेट्स सपोज कि महंगाई इससे भी डबल हो जाती है, लेकिन डेवलपमेंट की मद में सोसाइटी आपसे 1 रुपया भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेगी। इसके अंदर आपके तमाम सुई गैस के, आपके बिजली के, आपके रोड के ईच एंड एवरी डेवलपमेंट जो है वो इसके अंदर शामिल है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके एडवांस टैक्स जो है वो सोसाइटी बिल्कुल इसके साथ साथ चार्ज कर रही है। बहुत से लोगों को इसका इल्म नहीं है। आप अगर यहाँ पे डाउन पेमेंट जमा करवाते हैं तो डाउन पेमेंट के साथ साथ अगर आप फाइलर हैं तो 3% आपको ये टैक्स भी देना पड़ेगा। कुछ सोसाइटी एंड पे लेती हैं, लेकिन इस सोसाइटी ने इसको साथ साथ इसलिए रखा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में टैक्स मज़ीद बढ़ जाए, ताकि आपके ऊपर और क्लाइंट्स के ऊपर, परचेजर्स के ऊपर इसका बर्डन कम से कम रहे। और जिस तरीके से फिर आप साथ साथ किस्तें जमा करवाएंगे, किस्त के ऊपर भी इस लिहाज से टैक्स जो है वो हर किस्त के साथ साथ आप इसको अदा करते जाएंगे और आपके ऊपर इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में, समझ लें किस्तों में, आपके ऊपर से ये टैक्स का बर्डन भी कम होता जाएगा। इसके बाद 8 मरला और 10 मरला का अगर रेट का बताऊं तो ये 54,80,000 की बुकिंग है। कंपनी का प्री लॉन्च रेट है और इसके ऊपर 7,80,000 रुपये की डाउन पेमेंट है और 2,35,000 रुपया इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। और एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि इस टाइम इसकी तकरीबन 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो चुकी हैं। अगर आप कोई भी प्लॉट यहाँ पे फाइल 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला या कनाल 2 कनाल ख़रीदना चाहते हैं तो आपने एक तो उसकी डाउन पेमेंट देनी है, डाउन पेमेंट के साथ आपने 2 इंस्टॉलमेंट विद ड्यू टैक्स, ये जो भी अमाउंट बनेगी उसके मुताबिक आप ये अपनी पेमेंट अरेंज करेंगे और इस तरीके से आप यहाँ पे अपना प्लाट जो है, जो अपनी फाइल है वो कंफर्म कर सकते हैं। एक कनाल का रेट 99,80,000 तकरीबन 90 लाख रुपए का है और इसका 10,80,000 रुपया डाउन पेमेंट होगी और 3,95,000 रुपया आपने क्वार्टरली इसकी भी किस्त जमा करवानी है। तो इस तरीके से एक 2 कनाल के भी हैं। रेट लिस्ट जो है वो मैं स्क्रीन के ऊपर शो कर सकता हूँ, मज़ीद आप उसे डिटेल में चेक भी कर लें। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, फ्यूचर का एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, जिसको चक्री रोड के ऊपर से भी एक्सेस मिलेगी, मोटरवे से भी एक्सेस मिल जाएगी और उसके साथ साथ जो है इसे रिंग रोड का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। रावलपिंडी सदर भी आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा। तो ईच एंड एवरी लिहाज से देखा जाए तो आपको अप्रोच वाइज बहुत ही सूटेबल और अच्छा प्रोजेक्ट होगा। मज़ीद बुकिंग और डिटेल के लिए इसी नंबर के ऊपर मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। इसी नंबर के ऊपर मेरा व्हाट्सअप मौजूद है। इंशाल्लाह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आपको इसकी सर्विसेज देंगे। जब तक फाइल आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं होती, जब तक तमाम मामलात आपके क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे। आपको किसी किस्म की अगर कोई इस दौरान परेशानी आएगी तो इंशाल्लाह हम उसके ज़िम्मेदार हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।